लाचार की जादुई लड्डू की कार। कटरा नाम के एक कस्बे में साहिल नाम का मिठाई वाला अपनी पत्नी अनीता और बेटे दिनेश के साथ रहा करता था। साहिल की दुकान पूरे कस्बे में काफी मशहूर थी और लोग अधिकतर उसी के पास से मिठाई खरीदा करते थे। अनीता, अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ी दुकान कर लूँ। हाँ, पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना? हाँ, लगेगा तो, पर थोड़ा पैसा मेरे पास है और बाकी मैं सेठ राम प्रसाद से उधार ले लूंगा। ठीक है। क्या सच में पापा आप बड़ी दुकान खोलोगे? हाँ मेरे बच्चे। साहिल सेठ राम प्रसाद के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है तो सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें हर महीने किस्तों में ये पैसे लौटाने होंगे और अगर समय रहते तुम ये पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। साहिल आधे पैसे अपने पास से लगाता है और आधे सेठ राम प्रसाद से उधार लेता है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इसी नई दुकान में लगा दी थी। हालांकि वो बहुत खुश था कि अब उसकी दुकान पूरे जिले में मशहूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिन, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तक यहाँ कभी भूकंप नहीं आया था, पर मेरी दुकान बनते ही भूकंप आ गया। मैं तो बर्बाद हो गया। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। साहिल पूरी तरह से टूट चुका था। अनीता उसको घर ले जाती है। फिर अगले दिन उसके घर सेठ राम प्रसाद आता है और कहता है, मैंने सुना तुम्हारी दुकान भूकंप में गिर गई। सुनकर बुरा लगा, लेकिन मुझसे रियायत की कोई उम्मीद मत रखना। जो किस्त जिस समय पर आनी है वो उस समय आ जानी चाहिए, समझे? सेठ, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, मैं शर्म कर लूंगा और तुम लोग पैसों का इंतजाम करो, ठीक है? सेठ ये बोलकर चला जाता है। तभी दिनेश को भूख लगती है और वो खाना मांगने लगता है, पर घर में खाने को कुछ भी नहीं था और ना उनके पास अब इतने पैसे थे कि वो खाना बाहर से ला सकें। आप एक काम करिए, दुकान के मलबे से कुछ मिठाई ले आइए, हम लोग वही खाकर काम चला लेंगे। अच्छा, ठीक है। साहिल जाता है और अपनी दुकान के मलबे में मिठाई ढूंढने लगता है। वहाँ उसको थोड़े लड्डू मिल जाते हैं तो वो उनको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। पर तभी सड़क किनारे उसे एक बेघर परिवार नजर आता है। मेरी तो दुकान गिरी है, पर इन बेचारों के पास तो घर तक नहीं है। ये मैं इन्हें दे देता हूँ। साहिल उन लोगों को लड्डू खिला देता है और उस आदमी के पूछने पर अपनी सारी व्यथा भी बताता है। अरे, तो ये लड्डू तुम हमें क्यों खिला रहे हो? क्योंकि मुझे लगा शायद इसकी जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? पहले मैं ड्राइवर था, पर अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और ना मुझे कोई चलाने को देगा, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। ऐसा है तो ये लड्डू ले जाओ, इसको खाना मत। इसे ले जाकर अपने घर के ठीक सामने रखना, फिर जो होगा वो तुम्हारी किस्मत है। इससे क्या होगा? वो तुम देख लेना। साहिल उस आदमी की बात मान लेता है और लड्डू को लाकर अपने घर के ठीक सामने रखता है। लड्डू जमीन पर रखते ही वो अचानक से एक कार में परिवर्तित हो जाता है। वो जादुई लड्डू की कार थी। उसे देखकर साहिल आश्चर्यचकित रह गया था। अनीता, दिनेश, बाहर आओ। क्या हुआ? ये देखो, लड्डू की कार। अरे, ये कहां से आई? साहिल उन दोनों को पूरी बात बताता है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो उनको कार में बिठाकर घुमाता है। वो कार बहुत तेज चल रही थी। ये कार तो बहुत अच्छी है, पर मुझे भूख लग रही है। आप खाने को कुछ नहीं लाए? दिनेश का इतना कहना था कि तभी उसके हाथ में खाना प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या? इसका मतलब ये जादुई लड्डू की कार है। हम इससे जो मांगेंगे
वो हमें दे देगी। वाह, हमारी तो निकल पड़ी। सच में ये तो कमाल हो गया। हमें उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए। साहिल ये बोलकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो परिवार मिला था, पर अब वहां कोई भी नहीं था। वो वापस आ जाता है और अगले दिन से कार चलाकर पैसे कमाने लगता है। वो लोगों को मिनटों में इधर से उधर पहुंचा दिया करता था। ये देखकर सेठ उसके पास आता है और कहता है, ए साहिल, तेरे पास कार लेने के पैसे आ गए तो ला, मेरे पैसे भी दे दे फटाफट, कहीं फिर इस कार का भी एक्सीडेंट हो जाए। ये जादुई लड्डू की कार है। इसे मैंने पैसों से नहीं खरीदा है। मैं इसे चलाकर ही तो पैसे कमा रहा हूँ। जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही दे दूंगा। जादुई